आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शुक्रवार 16 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। कांवड़ यात्रा पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का फैसला रद्द होना तय है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड काल में कांवड़ यात्रा की अनुमति दिए जाने पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के मामले में आज सुनवाई की। उसने साफ कह दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य को यात्रा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि कोर्ट ने आज कोई आदेश पारित नहीं किया और उत्तर प्रदेश सरकार को ही अपने फैसले पर विचार के लिए रविवार तक का समय दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को कोर्ट को बताना होगा कि उसने कांवड़ यात्रा पर पुनर्विचार के बाद क्या फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक कांवड़ यात्रा की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत में आज हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। उसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सीधे सीधे विरोध तो नहीं किया, लेकिन एक तरह से कांवड़ यात्रा की अनुमति पर अपनी सहमति नहीं दी। केंद्र सरकार के वकील और देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुझाव दिया है कि कांवड़ियों को शिव मंदिरों में अभिषेक के लिए स्वयं गंगाजल भरकर लाने की अनुमति दिए जाने के स्थान पर सरकार उन्हें गंगाजल उपलब्ध करवा दे। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय को शुक्रवार को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण जारी हैं और यह पूरा होने की कगार पर पहुंच गया है। केंद्र ने कहा कि सरकार नीति बनाएगी और विशेषज्ञों की अनुमति के बाद ही बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, परीक्षण पूरा हो जाने दीजिए, नहीं तो बिना परीक्षण के टीका लगाने से वह भी बच्चों के मामले में यह आपदा हो जाएगी। पीठ ने कहा, एक बार परीक्षण पूरे हो जाएं तो आप शीघ्र अतिशीघ्र इसे बच्चों पर लागू करें। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 6 सितंबर को निर्धारित की है। कोविड-19 रोधी टीकाकरण करवाने के बावजूद संक्रमण की चपेट में आने वाले अधिकांश मामलों में संक्रमण का कारण कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप है। हालांकि ऐसे मामलों में से महज 9.8% में ही अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पड़ी तथा मृत्यु दर भी 0.4% रही। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के एक नए अध्ययन में यह पता चला है। टीकाकरण के बाद संक्रमण होने को बैक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। भारत में बैक थ्रू इन्फेक्शन यानी टीकाकरण के बाद हुए संक्रमण के मामलों की पड़ताल का यह सबसे बड़ा और पहला राष्ट्रव्यापी अध्ययन है। इसमें जो विश्लेषण हुआ है उसके अनुसार ऐसे मामलों में चूंकि व्यक्ति का टीकाकरण हो चुका होता है, इसलिए अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता कम पड़ रही है और संक्रमण से मृत्यु के मामले भी कम आ रहे हैं। अध्ययन में कहा गया कि कोविड-19 की और भयावह लहरों को आने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान को बढ़ाना और लोगों का शीघ्र अतिशीघ्र टीकाकरण करना सबसे महत्वपूर्ण रणनीति होगी। इससे स्वास्थ्य प्रणाली पर भार भी कम होगा। मुंबई और उसके उपनगरों में कई स्थानों पर शुक्रवार सुबह से भारी बारिश हुई, जिसके कारण कई स्थानों पर पटरियों के क्षेत्र में जल जमाव होने से लोकल ट्रेन सेवा प्रभावित हुई। अधिकारियों ने बताया कि मध्य रेलवे की मुख्य लाइन के साथ हार्बर लाइन पर भी उपनगरीय रेलें अपने निर्धारित समय से 20 से 25 मिनट की देरी से चल रही है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए लोकल ट्रेन सेवा सिर्फ स्वास्थ्य एवं आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मियों के लिए चल रही है। आम यात्रियों को अभी लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं है। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि शहर में शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है, लेकिन इसके उपनगरों में अधिक बारिश की सूचना है।
3 घंटे के दौरान सुबह 7 बजे तक मुंबई में 36 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 75 मिलीमीटर और 73 मिलीमीटर बारिश हुई। मध्य रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्वी मुंबई में कुर्ला स्टेशन के पास पटरियों पर जल जमाव के कारण मुख्य लाइन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल व कुर्ला के बीच और हार्बर लाइन CMST वाशी पनवेल पर उपनगरीय ट्रेन सेवाएं सुबह से प्रभावित हैं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर एक विवाद पुनः गर्मा गया है। प्रज्ञा ठाकुर के घर पर वैक्सीन लगवाने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। दरअसल बीजेपी सांसद ने पिछले दिनों एक मेडिकल टीम को अपने घर बुलाकर वैक्सीन की खुराक ली थी। इसका एक वीडियो इंटरनेट पर सामने आया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई है। कांग्रेस का आरोप है कि जहां एक तरफ जनता वैक्सीन के लिए केंद्रों के धक्के खा रही है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीका लगवाया, तो बीजेपी सांसद को किस आधार पर टीका घर पर लगाया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस मामले पर तंज कसते हुए पूछा कि अभी कुछ दिन पहले तक बास्केटबॉल खेल रही और ढोल की थाप पर डांस करने वाली हमारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने आज वैक्सीन की डोज घर बुलवा कर ली। उन्होंने पूछा कि नरेंद्र मोदी से लेकर शिवराज सिंह चौहान व भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवा कर आए, लेकिन हमारी सांसद को यह छूट क्यों व किस आधार पर। विमान वाहक पोत HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में ब्रिटिश नौसेना का लड़ाका समूह हिंद महासागर क्षेत्र में पहुंच गया है, जो इस माह के अंत में भारतीय नौसेना के साथ युद्धाभ्यास में शामिल होगा। द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूती प्रदान करने के तहत यह युद्धाभ्यास होगा। भारतीय सैन्य अधिकारियों ने कहा कि 26 जुलाई के आसपास होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान कई जटिल अभ्यास किए जाएंगे। भारत में ब्रिटेन के उच्चायोग ने कहा कि HMS क्वीन एलिजाबेथ के नेतृत्व में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप CSG 2021 सुएज नहर को पार करने के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। उच्चायोग ने एक बयान में कहा, भूमध्य सागर में कई सफल अभियानों के बाद अब यह भारत के लिए हिंद महासागर के पूर्व में बढ़ रहा है। इसके बाद नियमित समुद्री अभ्यास करने के लिए भारतीय नौसेना के जहाजों से यह मुलाकात करेगा। केंद्र ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC सूची पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SEBC की सूची तय नहीं कर सकते, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस सूची को नोटिफाई कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342 में एक संशोधन तैयार किया है। इसके तहत राज्य सरकारों के पास संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने के लिए OBC या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति है। जानकारी के अनुसार कानून मंत्रालय ने इस संशोधन की समीक्षा की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सरकार संवैधानिक संशोधन की पूरी तैयारी कर चुकी है, बस इसे संसद में पेश करने के लिए समय तय करना बाकी है। सोमवार से आरंभ हो रहे संसद के मानसून सत्र में अब तक संविधान संशोधन को पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है।
आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से शुक्रवार 16 जुलाई का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। रविवार 18 जुलाई को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।